Hello everyone, this is Soma here and welcome to Build Career channel. This is the first class of 2021, so I hope may this new year brings happiness and success to you and your family. तो चलिए आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम सब जानेंगे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट को जानने की नीड क्यों है, क्या इसके गोल्स हैं और क्या इसके स्कोप हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को मैनेज करना। ओके, नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंस को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ओके, चलिए अब इसे हम इलेबोरेटली जानते हैं क्या है। मतलब फंड या फिर फाइनेंस को कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ पर इस फंड को यूटिलाइज करना है, सारे चीज़ों को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जुड़े, जैसे कि सारी हो गई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, सारी को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मतलब कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उन पर जनरल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। ओके, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन में हम देख रहे हैं हॉवर्ड एंड अपटन की डेफिनेशन। क्या कहते हैं इनकी डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजरियल प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में यूज़ करना ही क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जोसेफ एंड मैडी ने क्या डेफिनेशन दिया है, चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है बिजनेस की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फंड की ऑब्टेन करने में और इसे यूटिलाइज करने में, नेसेसरी फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशंस। तो जो मीनिंग है आपने देख लिया, क्या है इसकी मीनिंग कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि जनरल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है किसके लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। ओके, तो इसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब जितनी भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग फंक्शन हो गई फाइनेंस से रिलेटेड, तो इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए कि 1890 तक क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो थी ये इकोनॉमिक्स की ही पार्ट थी, बट ये अब मैनेजमेंट प्रोसेस को ही, मतलब हम मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शनल एरिया का अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसीलिए से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। एक कंपनी को रन करने के लिए फंड या फिर फाइनेंस की नीड होती है। कंपनी के हर काम में फाइनेंस एक एसेंशियल पार्ट होता है, तभी तो कंपनी क्या करेगी, मैन, मटेरियल, मशीनरी और भी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए और प्रोडक्शन से क्या तक, मार्केट तक सेल करने तक फाइनेंस की उसे नीड होती है। मतलब अगर फाइनेंस सही तरीके से नहीं होगा तो कंपनी रन नहीं कर पाएगी, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही फर्म डिसाइड करती है कि फंड को कौन से सोर्स से लेना है जो कि कंपनी के लिए फेवरेबल हो और कहाँ इस फंड को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए जो कि बिजनेस के लिए फ्यूचर में भी बेनिफिशियल हो। ओके, तो कौन सा सोर्स उसके लिए, कंपनी के लिए बेहतर होगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। ओके, और कहाँ से यूटिलाइज करना है ये भी देखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आता है। तो डेफिनेशन हमने देख लिया, चलिए अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। क्या है इसकी ऑब्जेक्टिव? इंश्योर करना कि कंपनी में फाइनेंस की रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई बनी रहे, कंपनी को फाइनेंस की कमी ना हो। ओके, शेयर होल्डर को उनके
एडिक्वेट रिटर्न मिले जो कि शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन और उनकी जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसे मीट करे। ओके, और क्या ऑब्जेक्टिव है? एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करना, कंपनी के लिए कौन से सोर्स से आने वाली फंड बेनिफिशियल होगी इसका ध्यान रखना, डेब्ट सही होगा या फिर इक्विटी सही होगी जिससे कि दोनों में बैलेंस बना रहे, ये देखना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्किंग में आता है। अब कैपिटल तो आ गई, अब उसकी क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद क्या करना, कौन सा ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी क्या है? ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव है। ऐसे सेफ वेंचर में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए जहाँ पर बेस्ट रिटर्न मिले और सेफ्टी भी रहे शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट का। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्कोप या फिर एलिमेंट क्या है। चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 तरह के डिसीजंस आते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट में आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड में आता है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड में आता है कौन सा डिसीजन? फाइनेंसिंग डिविडेंड डिसीजन। ओके, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, ये 3 डिसीजंस आते हैं जो कि स्कोप या फिर एलिमेंट जो भी कहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर या शॉर्ट टर्म बेसिस पर किस में कितना इन्वेस्ट करना है। ओके, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा गया है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो दोनों में किस में कितना करना है ये देखना इसमें होता है। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गई? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट में क्या आ गई? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। ओके, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई या फिर प्लांट एंड मशीनरी हो गई, इसमें इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, इसीलिए क्या होता है? सोच समझ कर लेना पड़ता है ये डिसीजन, क्योंकि ये इनरिवर्सिबल होता है, मतलब इसे चेंज करना इतना इजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन से नाम से हम जानते हैं? और भी कैपिटल बजटिंग। ओके, ध्यान रखिएगा इसे, कैपिटल बजटिंग को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। कैपिटल बजटिंग क्यों? कैपिटल क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, इसीलिए हम इसे कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, और एक होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म मैंने बता दिया आपको कि इसमें कैपिटल बजटिंग होती है, लॉन्ग टर्म जो सामान होते हैं, लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं उस पर क्या किया जाता है? उस पर डिसीजन ली जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे की जाती है? फिक्स्ड एसेट्स पे। ओके, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गए। ओके, चलिए अब देखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कौन से नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन से नाम से जानते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, मैनेजमेंट जो भी कहिए, मैनेजमेंट डिसीजन। चलिए, तो शॉर्ट टर्म को हम कौन से नाम से जानते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से हम जानते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म है मतलब करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। ओके, तो करेंट एसेट्स मतलब जैसे कि क्या हो गई? रॉ मटेरियल हो गए या फिर बैंक डिपॉजिट करना। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस होते हैं वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। ओके, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बट ये क्या होता है? बिजनेस की परफॉर्मेंस और जो लिक्विडिटी होती है इस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। ओके, तो ये दोनों डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गई कंप्लीट। चलिए अब हम देखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन? मतलब फाइनेंस को कैसे रेज करना है, शॉर्ट टर्म सोर्स से रेज करना है या फिर लॉन्ग टर्म सोर्स से, ये डिसाइड करना।
इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब कहाँ से फंड आएगा और कहाँ पर कितना यूज़ होगा, कंपनी की फाइनेंशियल नीड को समझते हुए प्री प्लानिंग किया जाता है इसमें। दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर की डिसीजन करना, मतलब कंपनी के सोर्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से फंड रेज करना है या फिर इंटरनल सोर्स से। ओके, तो ये ध्यान देना। एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि क्या हो गए, एक्सटर्नल सोर्स मतलब जैसे हो गई बॉन्ड इशू करना या फिर शेयर्स इशू करना। ओके, ये हो गई एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से आता है। ओके, एक्सटर्नल शेयर्स, बॉन्ड्स। ओके, और जो इंटरनल सोर्स क्या हो गए, इंटरनल सोर्स मतलब कंपनी के अंदर का पैसा। तो कंपनी के अंदर का पैसा क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग। ओके, तो कहाँ से कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेनी है, कहाँ से प्रोक्योर करना है पैसे को, फंड को, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आती है। ओके, चलिए अब थर्ड देखते हैं, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, इसमें ये डिसीजन लेना होता है कि कितना प्रॉफिट का पोर्शन डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर, कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, कौन से रेट से दिया जाएगा, इसमें ये डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स के बेनिफिट और कंपनी के लिए रिटेन प्रॉफिट दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों को मैनेज करना होता है। ओके, कि कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, कब कितनी डिविडेंड देनी होगी शेयर होल्डर्स को, कितना रिटेन प्रॉफिट रखा जाए, जिससे कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं उसको एक्सपेंड किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए। ओके, तो ये तो हो गई एलिमेंट्स। चलिए आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और भी इसकी आगे की जो भी टॉपिक है उसको हम कवर अप करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।